आप देख रहे हैं केएम टीवी और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा शो जनता गैरेज की। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के अति दुर्गम गांव भामरागढ़ अहेरी बेल्ट नक्सलाइट क्षेत्र के आदिवासी लोगों के साथ 15 सालों से कार्य करने वाले आदिवासी समाजों की मांगे, आदिवासी समाज के बच्चों के लिए रोजगार के लिए लड़ने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता मधुकर सड़मेक जी हमारे साथ केएम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए उनसे करते हैं खास चर्चा। सर, आपका हमारे जनता गैरेज शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मनीषा जी, आपके जनता गैरेज में हमको बुलाया इसलिए आप सभी का हम धन्यवाद देते। थैंक यू सर। और सर, आप क्रांति वीर शहीद वीर बाबूराव फुलेश्वर शेर मागे के वंशज हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजादी के पहले के काल में और आज के युग में क्या फर्क है, क्या बदलाव आया है गढ़चिरौली जी को? सबसे पहले मेरा केएम टीवी को धन्यवाद। तो आपने जो अभी का सवाल जो किया है बहुत बढ़िया सवाल है, किंतु बाबूराव फुलेश्वर शर्मा के ये 1857 के जो फ्रीडम फाइटर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश कालीन लोगों के साथ अपनी लड़ाई लड़ाई, ये जो देश के स्वतंत्रता के लिए 1857 के वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जाना जाता है। उस समय का जो भारत और अभी के भारत में बदलाव यही है कि उस टाइम जो लोगों के जो अन्याय होते थे, अत्याचार होते थे, वो वहाँ के जो अंग्रेज लोग थे उनके माध्यम से होते थे। तो उस माध्यम को देखते हुए फ्रीडम फाइटर शहीद वीर सड़े अपने बचपना से उनको बहुत शौक था कि देश की सेवा करने का। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना जो लोगों का समझाकर काउंसलिंग कर लोगों को एक जगह इकट्ठे कर वो लोगों को जमा कर अपने जो ब्रिटिश के लोगों के साथ खुद लड़ाई में खुद लड़ गए, निकल गए चुके हैं। तो उस टाइम का जो भारत था, तो अपने भारत भले ही आज़ादी नहीं था, लेकिन जो हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो विकास उस टाइम तो हुआ ही नहीं, लेकिन आज अपना भारत देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र का अभी तक विकास हुआ नहीं। ये बड़ी शोकांतिका है। आज गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे ना रास्ते है जाने के लिए, ना अच्छे पुलिया है जो बरसात में आने जाने के लिए, जो नदियाँ बहती है छोटे छोटे, तो वो नदियाँ की वजह से आना जाना नहीं होता। उनका जो दौड़ बढ़न है लोगों में वो सही तरह से होता नहीं। इस प्रकार की परिस्थिति आज भी है। और वहाँ के जो लोग हैं वो आदिवासी जिला, ये बहुल जिला के नाम से जाना जाता है आज के कंडीशन में। तो आज वहाँ पे पैसा कायदा भी लागू है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी शोकांतिका। सन 1996 से जो भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो अधिसूचित गांव है, उन अधिसूचित गांव के एक अलग फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो फंड आता जरूर है, लेकिन वो खर्च होता, लेकिन विकास ये जीरो है। इस प्रकार उस क्षेत्र का विकास आज भी नहीं हुआ। आज अपन अंग्रेज जाकर 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब का काल थोड़ा बहुत अच्छा तो भी था, उस टाइम की परिस्थिति वैसी थी अपने देश की, लेकिन अभी की परिस्थिति कुछ सुधारी नहीं है। तो उसी प्रकार की परिस्थिति है। आज भी लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति है। इन परिस्थितियों में आदिवासी लोग अपना उदरनिर्वाह कर रहे हैं बेचारे। वो आज भी उनको जो मानव अधिकार मिलना चाहिए, जो राइट्स मिलना चाहिए, अभी तक राइट्स से दूर है। सर, क्या आपके क्षेत्र में कोई नई फैक्ट्रीज बनी है जिसमें गांव के लोगों को रोजगार मिला हो? नहीं, अभी तक तो कोई फैक्ट्री नहीं बना, क्यों तो जंगल का प्रमाण ज्यादा है और वो नक्सली समस्या है वहाँ पे। तो उसके कारण ये इस प्रकार की जो फैक्ट्री है, अभी तक कोई एरिया में पूरे जिले के अंदर कोई किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं है। तो लोगों के रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता उनको। कुछ एक जैसा आंध्रा लग के है, हम आंध्रा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लगत का जिला है, बिल्कुल बाउंड्री स्टेट पे है अपना जिला महाराष्ट्र के। तो लोग दूसरे स्टेट में जाके अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार लोगों का अपना उदरनिर्वाह करते हैं। सर, हमने यह भी सुना है कि तेंदुपत्ता का जो सीजन आपके क्षेत्र में आता है, तो कई लोग उसमें काम करते हैं, तो उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से सही उनको मानधन मिलता है या नहीं? हाँ, तो तेंदुपत्ते का ऐसा है
कि वो एक सीजनेबल तेंदूपत्ते का वहाँ पे सीजन रहता है, तो उस टाइम सरकार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट तौर पर दिया जाता है, वो यूनिट के हिसाब से वो लिया जाता है। तो वहाँ के जो गरीब जनता है, जो साल भर इन्हीं पैसों के भरोसे पर रहती है, जहाँ तक किराना दुकान हुआ या किसी साहूकारों से जो पैसा लेते हैं, तो ये तेंदूपत्ता के माध्यम से ही जब उनको वो पैसा मिलता है, तो उस माध्यम से अपना वो पैसा पेड कर एक साल के लिए और इंतजार करते रहते हैं। तो और इस प्रकार गवर्नमेंट ने आज 2-3 साल पहले से, उसके पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन 2-3 साल से बोनस दिया जाता है लोगों को जो पत्ता लाता है। तो जैसा मानो कि 100 पत्ते का मुड़का रहता है, वो 100 पत्ते करके एक कलेक्शन रहता है, 100 पत्ते को 200 रुपये के हिसाब से, तो वो तो नगद मिला जाता है, लेकिन उसका जो बोनस है 75% वो बैंक में जमा किया जाता है। तो वो कैसा होता है, जैसा 100 लोग लाए, तो 100 लाख लाने के बाद एक जो पढ़ा लिखा लड़का रहता है या शाहूकार रहता, वो क्या करता, पूरे पत्ते अपने नाम से लिख लेता, तो पूरे पैसे वो ले लेता। तो जिसको मिलना चाहिए बोनस, वो बोनस उनके तक पहुंचता नहीं। इस प्रकार की ये परिस्थिति है आज भी। तो वो परिस्थिति को आज बदलना बहुत जरूरी है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि मानसिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से लोगों में कोई बदलाव आया है या वो लोग पहले की तरह ही पुरानी सोच रखते हैं? हाँ, तो इसका प्रमुख कारण है शिक्षा। सबसे पहले आदमी को जहाँ तक शिक्षा यह महत्वपूर्ण है, तो आज उधर के क्षेत्र में, जहाँ खेड़ों पहाड़ों में जहाँ छोटे छोटे टोले करके रहते हैं लोग, वहाँ तक भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स ओपन किए गए। तो वहाँ पे उनको स्कूल का माध्यम से उनको दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो विकास जो रुक गया है, उसका मुद्दा है रास्ता नहीं रहने के कारण उनके जो कम्युनिकेशन है, या फिर जैसा अपन ये मोबाइल के माध्यम से या फिर किसी टीवी के माध्यम से, तो आज तक वहाँ पे ऐसी कोई विकास जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक हुआ नहीं। तो लोगों की जो मेंटेलिटी है, जैसा राजकीय है, तो जो कोई लीडर आता है, जो कोई वहाँ का प्रमुख लीडर रहता, तो उसी को सब कुछ मान लेते हैं। क्यों? तो उनका जो ब्रेन वॉश है, उनको वॉश करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, और उन लोगों को उससे पता लगने नहीं देते कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार उनका आर्थिक तो विकास नहीं हुआ, लेकिन मानसिक विकास भी उनका पूरा तरह से नहीं हुआ, और उनका भावनिक तो विकास हुआ ही नहीं है। लेकिन आज थोड़े थोड़े प्रमाण में उनका विकास की धारा बह रही है। तो जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन बहुत खिंचुए की चाल की तरह से ये चल रहा है। परिस्थिति है हमारे क्षेत्र की। सर, हमारी चर्चा के अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अविकसित समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? अविकसित समाज के लोगों को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने जो बच्चे हैं, आने वाले जो कल है, उनको अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश करना है। क्यों? तो अभी गवर्नमेंट ने जो एकलव्य स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी मीडियम जो सीबीएसई पैटर्न का जो होता है, क्यों तो बच्चे पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएट तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस प्रकार क्रैक करना है, किस प्रकार देना है, वो समझते नहीं। तो उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, जहाँ तक उनको उनका जो विकास हुआ है। तो मेरे को ये कहना है। सर, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया, और हम आशा करते हैं कि हमारे केएम टीवी के माध्यम से आपके जो भी जवाब थे वो जनता तक पहुंचे, आपकी बात जनता तक पहुंचे, हम यही आशा करते हैं। और आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।